हेलो दोस्तों, मेरा नाम मंटू कुमार है। आज हम 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानेंगे। इसका जो सोर्स है मेरे भाई, ये सुधा बुक से है। ठीक है, ये सुधा बुक के राइटर नवीन शर्मा है जो RWS से जुड़े हैं। और ये जो 163-64 पेज नंबर जो आपको दिख रहा है, या आप सुधा बुक में 163-164 पेज नंबर पे जाओगे तो 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन के साथ आप समझेंगे। ओके मेरे भाई, समझ गए? चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, वाई रीजन, इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। ये भारत में अंग्रेजी शासन को नियंत्रित करने वाला पहला महत्वपूर्ण कानून था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी। क्या कर रही थी? शासन कर रही थी, राइट। लेकिन कंपनी के अधिकारियों में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था, बिल्कुल बढ़ गया था। इसलिए ब्रिटिश संसद ने 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था ताकि कंपनी पर नियंत्रण रखा जा सके। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंपनी पर नियंत्रण रखना चाहती थी ब्रिटिश संसद, इसलिए यह 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट लाया। ठीक है, गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। पहले भारत में गवर्नर जनरल होता था। पहले बंगाल का केवल गवर्नर होता था। ठीक है, इस एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नया पद बनाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग था, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। याद रखें, 1777 का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था मेरे भाई, वॉरेन हेस्टिंग था। 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी मेरे भाई। क्या बनाई गई थी? 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी। गवर्नर जनरल को अकेले निर्णय न लेना पड़े, इसलिए इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई थी। गवर्नर जनरल और परिषद मिलकर प्रशासन चलाते थे। कौन कौन प्रशासन चलाता था? तो गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यीय टीम, जो 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट में बनाया गया था मेरे भाई। मद्रास, मुंबई और बंगाल के अधीन किया गया था। मद्रास और मुंबई को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। पहले ये सब अलग अलग थे, लेकिन 1777 में मद्रास बम्बई को बंगाल का अधीन कर दिया गया। पहले ये मद्रास, मुंबई, बंगाल सब अलग थे। तीनों काफ़ी हद तक अलग अलग काम करते थे। ठीक है, इस एक्ट के बाद मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल गवर्नर जनरल का अधीन कर दिया गया था। किसका अधीन किया गया था मेरे भाई? किसको किया गया था? बंगाल में मद्रास और बम्बई को कर दिया गया था। यानी मद्रास और बम्बई को बंगाल का अधीन कर दिया गया था मेरे भाई। ठीक है, मतलब बंगाल सबसे शक्तिशाली प्रेसिडेंसी बन गया था। समझ में आ रहा है ना? प्लीज़ बताना कमेंट में। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी मेरे भाई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे मेरे भाई। ठीक है, 1777 में कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बना था? तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बना था। ठीक है मेरे भाई, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश में कौन था? सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश में सर एलिजा एम्पे थे। अन्य न्यायाधीश में चैम्बर था, लेमेस्टर था, हाइड था। चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट आया है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की गई थी। ठीक है, कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, उस पर शर्त लगाया गया था। भारतीयों से उपहार नहीं ले सकते हैं, रिश्वत नहीं ले सकते। उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना था। ठीक है, कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा। पहले कंपनी काफ़ी हद तक अपने मन से काम करती थी, लेकिन इस एक्ट के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर अधिक नियंत्रण स्थापित किया था मेरे भाई। कंपनी को अपने सैन्य, नागरिक, राजस्व से संबंधित जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ती थी मेरे भाई। ठीक है, संबंधित जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ती थी, बिल्कुल देनी पड़ती थी। अब परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन क्या आ सकता है? तो 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो वॉरेन हेस्टिंग बना था मेरे भाई। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सर एलिजा एम्पे थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे, तो चैम्बर्स और कौन था मेरे भाई? और कौन था दोस्तों? एक बार और देख लेते। चैम्बर्स था, लेमेस्टर था, हाइड था। चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड था मेरे भाई। ठीक है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था मेरे भाई? 1777
में पारित किया गया था मेरे भाई। ठीक है, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी किसके अधीन किया गया था? मद्रास और मुंबई को किसका अधीन किया गया था? याद करो भाई, बंगाल के गवर्नर जनरल का अधीन कर दिया गया था। चलो शॉर्ट रिवीजन 1 मिनट में कर लो भाई, 1 मिनट से कम ही लगता है मेरे भाई। 1773 के में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी मेरे भाई। मद्रास मुंबई बंगाल का अधीन कर दिया गया था मेरे भाई। ठीक है, 1774 में कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट बना था मेरे भाई। ठीक है, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा एम्पे थे। कर्मचारी मैंने कर्मचारियों पर क्या क्या प्रतिबंध लगाया गया था? तो निजी व्यापार पर बंद कर दिया गया था। उपहार लेना बंद कर दिया गया था। भारतीयों से उपहार नहीं लेंगे। रिश्वत लेना बंद कर दिया गया था। कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा। ठीक है, तो 1773 में हेस्टिंग आया। 1774 में कोर्ट बनवाया। ये सब शॉर्ट ट्रिक है। 1773 वॉरेन हेस्टिंग है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट कोलकाता बना। एक लाइन में याद रखोगे तो पूरा टॉपिक जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी में बढ़ती भ्रष्टाचार और कुशलता को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1773 में इस अधिनियम को पारित किया था मेरे भाई। ठीक है, पारित किया था। चलो, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम यहीं पर रुक देते हैं। आप बताना, कमेंट करना भाई कैसा लगा है। बस इतना आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। धन्यवाद।